हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार प्रेरणादायक कहानी शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानियाँ, मज़ेदार, रोचक सभी कहानियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है वो सीख देने वाली होती हैं। हमको आजीवन जो कि है ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि फिर हमें एक सही दिशा निर्देश मिल जाता है, उसी रास्ते चलते हैं। तो आज भी मैं ऐसी एक कहानी को कवर करूँगी जिसका शीर्षक है विश्वास की शक्ति। तो आप तो जानते ही हैं सभी लोग कि विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसमें यदि आप घुस जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपके मन में एक जज्बा होना चाहिए, एक विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि उसके का दामन थाम करके आप निकलते जाएं। आप यकीन मानिए कितने महापुरुष हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, कितने साइंटिस्ट और भी अन्य कितने, वो अपनी इच्छा शक्ति जो दृढ़ विश्वास था उसके जरिए उसको थाम करके वो बहुत गगनचुम्बी आसमान को भी उन्होंने छू लिया है और करोड़ों लोगों के उदाहरण बने हुए हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ विश्वास की शक्ति। तो क्या है, एक छोटा बच्चा था, मतलब छोटा क्या, वो सेकंड थर्ड में पढ़ता था। तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, खेल कूद दुनिया भर के काम कर ले लेकिन उसका मन नहीं लगता था। घर वाले बड़े परेशान। अब जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाए वो तो पीछे आता जाता था। जो परसेंटेज पहले 30-40 में होते थे वो और सड़क के पीछे हो जाता था। क्लास ऊपर बढ़ती थी वो क्या है, माता पिता परेशान कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो बिल्कुल पढ़े नहीं तो आगे करेगा क्या, बहुत मुश्किल हो गया। और तो और अब शिकायतें घर में जाने लगी उसके टीचर्स की कि भाई ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसे समझ में ही नहीं आता है। और फिर उसके बाद पीछे से उनके दोस्त जो होते थे, क्लासमेट्स होते थे, वो भी हंसी उड़ाते थे। मतलब हर जगह उसको उपेक्षा और तिरस्कार मिलता था, दुखी रहता था। किसी तरीके से वो लांगते फलांगते हाई स्कूल तक बहुत कम नंबरों से हाई स्कूल में पहुंचा। अब टीचर ने उस दिन उसको बहुत डांटा कि तुम तो बिल्कुल ही करते नहीं, पढ़ते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते, तुमको एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं आता है, तुम ऐसे ही हालत रहा तो आगे क्या करोगे, तुम 10वीं भी पास नहीं कर पाओगे। खिन्न मन से जब छुट्टी हुई तो चल पड़ा, सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं क्या करूँगा, नहीं पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है। और आज मैं दृढ़ प्रतिज्ञा ये करता हूँ कि आज मैं पढ़ाई को बिल्कुल भी छोड़ दूँगा, मैं कह दूँगा मम्मी पापा से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ आगे। संकल्प करते करते चल रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी और बड़ी ही शांत सधी हुई आवाज़ आई। जी हाँ, एक कथावाचक आए हुए थे, टेंट लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी और वो प्रसंग रामायण का सुना रहे थे और रामायण में भी लंका कांड का सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे कि समस्या बड़ी विकट है और सागर तट को कौन पार करे, जबकि टीम सारी थी रामचंद्र जी के पास। क्या टीम थी, हनुमान जी भी थे, सुग्रीव भी थे, अंगद भी थे और उनके जान से प्यारे भाई लक्ष्मण जी भी थे। लेकिन इस समुद्र को लांग के कैसे जाएंगे, क्योंकि जटाऊ के द्वारा उन्हें ये पता चल गया था कि सीता माँ कहीं दक्षिण में है, यानी लंका में है, ये पता चल गया। सभी सोच विचार कर रहे थे करें क्या, सबके चेहरे उतरे हुए थे और संकट में एकदम जैसा चेहरा लग रहा था। इतने में तंद्रा सबकी तोड़ी सुग्रीव ने। उसने कहा कि घबराने की जगह नहीं, हमारे बीच में ही एक ऐसा पात्र है जो कि ये काम सरल कर सकता है और ये मुझे विश्वास है पूरा। अब तो लोग सोचने लगे, उनका मुंह देखने लगे, चिंता मग्न होकर के सबके चेहरे में थोड़ी सी चिंता कम हुई तो देखने लगे। तो वो सुग्रीव जी बोले कि हाँ, वो हनुमान जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी लगे शक पका कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो उसमें कि हमारे बीच में हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं, वो काम आसान कर सकते हैं। अब तो उनके तो घबराहट होने लगी, बोले ये प्राणी मेरा नाम ले रहा है, मन में सोचा उन्होंने और व्यक्त भी किया होगा। तो कहा कि अरे पवन पुत्र, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो। अरे तुम्हारे, मैं जानता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है और आपको अभी विश्वास प्रबल हो जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि आप में करने का कितना जज्बा और ताकत है। क्या भैया, हनुमान जी ने पूछा। बोली तो आपको पता नहीं, भूल गए, जब बहुत छोटे थे, आप बाल रूप में थे, तब खिलौना समझ करके आप जाने कितनी दूर चले गए थे, सिर्फ उस आग के गोले को, सूर्य को आपने निगल लिया था, आपको पता नहीं है।
कुछ छलांग लगा करके आपने कर ली, तो समुद्र तट तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। अब हनुमान जी बोले ठीक है, और उनके हृदय में एक ऐसा ऊर्जा आई, और उस ऊर्जा से विश्वास जागा, उस विश्वास से दृढ़ विश्वास, उस दृढ़ विश्वास से उनका मनोबल इतना बढ़ा कि उन्होंने इसको तय कर लिया कि मैं तो छलांग लगाऊंगा ही। तो बस उन्होंने छलांग लगा ली अपने दृढ़ विश्वास से। और सुनते सुनते कथावाचक की तरफ देखने लगा। कथावाचक भी उस नन्हे बालक को देख करके मुस्कुराए, किस वजह से मुस्कुराए नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अब उसने प्रण कर लिया। बोले अच्छा, बाल रूप में भगवान ने सूर्य भगवान को निगल लिया, और एक छलांग में ही उन्होंने सागर तट पार कर लिया, तो ये पढ़ाई क्या चीज़ है। बस उसी दिन से दृढ़ विश्वास किया, और इतनी तेजी, स्फूर्ति और शक्ति आ गई उसके उसमें बदन में कि अब रुकने वाला नहीं था। वो झट घर की तरफ बढ़ा, बस्ता फेंका अपना, माँ से लिपटा, पिता से आशीर्वाद लिया, और जो पढ़ाई में जुट गया, एग्ज़ाम में सच मानिए वो अव्वल आया। सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसका विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि उसमें स्फूर्ति कह लीजिए, आत्मबल कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, जो आप संज्ञा देना चाहें, यू आर फ्री फॉर दिस। और वो अव्वल नंबर से पास हुआ। आगे की पढ़ाई भी उसने बहुत अच्छी की। तो मैं आपके सामने संदेश, और सिर्फ ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ खास करके युवा वर्ग में, कि आप कभी भी अपनी शक्ति को कमतर मत आंकिए। आपके अंदर जज्बा हो, ऊपर से विश्वास का छौंक लग जाए, तो आप में कोई कमी नहीं है। आप सफल होंगे, जीवन में ज़रूर होंगे, आप मान करके रखिए। और ये एक नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं कि जिनमें जो जोश था, और जोश से जो विश्वास जगा, विश्वास से इस तन मन में जो विश्वास आया, उससे ऊर्जा आई, और उस ऊर्जा से वो करोड़ों लोगों के उनके फॉलोअर्स बने, और इस दृढ़ विश्वास से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये कहानी का था विश्वास की शक्ति। तो मैं आज यहीं पर विराम करती हूँ, फिर एक नई कहानी के साथ मैं उपस्थित होंगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।